मेरे गुरुदेव महाराज जी की जय हो। श्री राम भगवान की जय हो। मेरे बजरंगबली बाबा की जय हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान जंजीरा मंत्र के बारे में। कहा जाता है हनुमान जंजीरा मंत्र जो भी जपता है उसके सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। हनुमान जंजीरा मंत्र अपने आप में सर्व कार्य सिद्ध मंत्र है। यह एक ऐसा मंत्र है जिसको जपने से हमारे या साधक के कोई भी काम अधूरे नहीं रह सकते। ये इतना प्रभावशाली, इतना ताकतवर मंत्र है। ये एक शावर मंत्र है। कहते हैं शावर मंत्र बहुत जल्दी असर करते हैं। हनुमान जी के एक मंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है जिसे हनुमान जंजीरा मंत्र के नाम से जाना जाता है। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली एवं प्रभावशाली है। हर रोज़ हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, हनुमान हिंदू धर्म में संकट मोचन देवता हैं। हनुमान जी का नाम मात्र लेने से डर और चिंता का निवारण हो ही जाता है। लेकिन हनुमान चालीसा भी अपने आप में एक प्रभावशाली मंत्र है। हनुमान चालीसा के अतिरिक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए बहुत सारे मंत्र और पाठ हैं। इन मंत्रों का जाप करने से हनुमान जी शीघ्र प्रार्थना स्वीकार करते हैं और कष्ट निवारण भी करते हैं। एक मंत्र ऐसा भी है जो सिर्फ एक माला से ही सिद्ध हो जाता है। हनुमान जंजीरा नामक यह मंत्र आसान और बहुत शक्तिशाली है। इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन करूं तो हनुमान जंजीरा के लाभ क्या हैं, चलिए वो बात करते हैं। इस मंत्र का जाप करने से साधक के सभी तरह की रक्षा होती है। इस मंत्र के प्रभाव से सभी प्रकार की ऊपरी बाधाएं जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी आदि सभी प्रकार की समस्याएं तुरंत खत्म हो जाती हैं। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने से साधक को स्वयं के साथ दूसरों का भी इसका लाभ पहुंचा सकता है। जैसे अगर मैं इस मंत्र का जाप करूं एक माला, तो ये एक माला में ही अपने आप में ही ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप में ही सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद इस मंत्र को मैं अपनी बीमारी या अपनी कोई भी परेशानी के लिए तो यूज़ करूँगी। साथ में अगर कोई और किसी चीज़ से परेशान है तो उसके लिए भी मैं इस मंत्र द्वारा उसका कष्टों का निवारण कर सकती हूँ। ये इतना प्रभावशाली है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने से साधक स्वयं के साथ साथ दूसरों की को भी लाभ पहुंचा सकता है। ये एक शावर मंत्र है जो तुरंत असर करता है। जितने भी शावर मंत्र होते हैं वो तुरंत असर दिखाते हैं और इनको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस मंत्र की परीक्षा लेने के उद्देश्य से भी हमें इस मंत्र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप भूलकर भी इसको जांचने के लिए, इसको परखने के लिए कि हाँ करके देखते हैं, असर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल निषेध है। किसी भी गलत भावना से प्रेरित होकर भी इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। किसी का बुरा चाहने के लिए भी इस मंत्र का जाप बिल्कुल ही करना मना है। आप किसी पर पुरुष, पर स्त्री को अपना बनाने के लिए या बुरी नज़र से आप उस पर गंदी नज़र रखते हैं, उसको अपने वश में करने के लिए अगर आप इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो ये आप बिल्कुल भी ना करें। ये बिल्कुल निषेध है। इसका असर आप पर ही होगा उल्टा। तो कृपया आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। और इस मंत्र का जो उच्चारण होता है ना, वो बहुत सही ढंग से करना चाहिए और शुद्ध भावना से करना चाहिए। बहुत धीमे, पहले आप इस मंत्र को पढ़ने से पहले, जाप करने से पहले आप इस मंत्र को पढ़ें। आप इसका 4 से 5 बार अभ्यास करें और जब आपको एक एक शब्द, अक्षर क्लियर समझ में आए तभी आप इस मंत्र का उच्चारण करें, इस मंत्र की माला का जाप करें। यह रक्षा मंत्र भी है। कहते हैं अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं
अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जाप करते हैं वो उसका तो इफ़ेक्ट होता ही होता है। अगर कोई जाप नहीं कर सकता या नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो सुबह और शाम अपने घर में, है ना, फ़ोन में लगाकर सुन सकता है, टीवी में चलाकर सुन सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। आप सुन भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बोल नहीं सकते या आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, क्योंकि उच्चारण सही होना बहुत ज़रूरी है। गलत बिल्कुल ना पढ़ें, और अगर आप पे सही नहीं पढ़ा जा रहा है, आप पे फिर भी त्रुटि हो रही है, तो आप इसको सुन सकते हैं। उसको सुनने का भी उतना ही प्रभाव होता है जितना आप पढ़ने का है, ठीक है ना। उसके बाद आप ये मंत्र सुनें, सुबह शाम ज़रूर लगाएं, और बिल्कुल सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से इस मंत्र का अनुसरण करें। ये मैं मैं अपनी इस तुच्छवाड़ी से इसका वर्णन नहीं कर सकती। ये आप खुद स्वयं खुद अनुभव कीजिए, और फिर आप देखिए कि आपके साथ क्या क्या घटित हो रहा है ना। उसके बाद अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी पॉजिटिव चीज़ आपके साथ होती है, तो कृपया आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आप सबके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ये रक्षा मंत्र है, और आप हनुमान जी से अपनी रक्षा की प्रार्थना करके आपको हनुमान जी की सेवा में समर्पण भाव होना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी आप इतने शुद्ध और इतना पवित्र हैं कि उनका जो भी भक्त बनता है वो उसमें वही क्वालिटी देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को बहुत शुद्ध रखना है, बहुत पवित्र रखना है, किसी का भी बुरा नहीं सोचना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखें। और आप पे कुछ होता है नहीं होता है, आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आगे बात करते हैं, हनुमान जी की पूजा में समर्पण भाव बहुत ज़रूरी है। समर्पण आपका समर्पण जितना गहरा होगा, आपकी पूजा उतनी जल्दी ही स्वीकार हो जाएगी। ये 100% सही बात है। समर्पण भाव जितना गहरा होगा, उसका लाभ भी आपको उतना ही गहरा मिलेगा। ये हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी भक्तों की जल्द से जल्द मनोकामना पूरी करें। और कोई भी एक भी भक्त अगर मेरा यह वीडियो देख रहा है और उसको मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी वो उसको प्रेरणा मिलती है और वो हनुमान जी की पूजा में तत्पर होता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। मैं हर वीडियो में ये बात कहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि मेरी वजह से कोई एक बंदा भी हनुमान जी से जुड़ा है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी मिलेगी कि अगर कोई भी एक भी भक्त हनुमान जी से जुड़ रहा है तो। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।